हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। मान के चलिए अगर एक 50 एचपी या 100 एचपी का मोटर स्टार्ट होते ही 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट लेने लगे तो क्या हो सकता है। मोटर ट्रिप हो सकता है, वोल्टेज डिप हो सकता है, मैकेनिकल जर्क आ सकता है और मोटर के साथ कनेक्टेड जो मशीनरी है उसको भी डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मोटर को ग्रेजुअली स्टार्ट करके इस स्टार्टिंग प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एक सॉफ्ट स्टार्टर। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि सॉफ्ट स्टार्टर होता क्या है, ये मोटर को स्टार्ट कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सॉफ्ट स्टार्टर और कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस एप्लीकेशन में सॉफ्ट स्टार्टर यूज करना चाहिए और किस एप्लीकेशन में वीएफडी। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम एक हैवी मशीन को सडनली स्टार्ट करते हैं तो मशीन को एक जर्क मिलता है। एग्जैक्टली इसी तरह जब एक लार्ज इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट सप्लाई दे दी जाती है तो मोटर स्टार्टिंग के टाइम बहुत हाई करंट को ड्रॉ करती है। इससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर भी स्ट्रेस आता है और मैकेनिकल सिस्टम पर भी, और इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर होता क्या है। देखिए, सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर स्टार्टिंग डिवाइस है जो मेनली एसी इंडक्शन मोटर्स को स्मूथली स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज की जाती है। नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टिंग में मोटर को ऑलमोस्ट डायरेक्टली पूरी सप्लाई या फिर पूरी वोल्टेज दे दी जाती है, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर में मोटर को स्टार्टिंग के टाइम कंट्रोल्ड वोल्टेज दिया जाता है। वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है और मोटर को स्मूथली एक्सेलरेट किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ड्यूअल स्टार्टर मोटर को सडनली फुल पावर दे देता है, यानी कि फुल वोल्टेज दे देता है। जो भी आपका इनपुट वोल्टेज होगा पूरा वोल्टेज आपकी मोटर को चला जाएगा। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर में मोटर को आप लोग ग्रेजुअली पावर दे सकते हो। आप लिमिट सेट कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आपको कितना वोल्टेज अपनी मोटर को देना है। इसी ग्रेजुअल स्टार्टिंग की वजह से मोटर का स्टार्टिंग करंट और मैकेनिकल जर्क दोनों कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट स्टार्टर एक्चुअली वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करता है। तो इसके अंदर जनरली थायरिस्टर या एससीआर का यूज किया जाता है। एससीआर एक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है जो एसी वेवफॉर्म के कंडक्शन एंगल को कंट्रोल करता है। स्टार्टिंग के टाइम सॉफ्ट स्टार्टर एसी वेवफॉर्म का सिर्फ एक कंट्रोल्ड पोर्शन मोटर को सप्लाई करता है। इस वजह से मोटर को इनिशियल लोअर आरएमएस वोल्टेज मिलता है। जैसे जैसे मोटर स्पीड इंक्रीज करती है सॉफ्ट स्टार्टर कंडक्शन एंगल को ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक है, और मोटर को ग्रेजुअली हायर वोल्टेज मिलता है। फाइनली मोटर रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग स्पीड के क्लोज पहुंच जाती है, यानी लोअर आपका लो वोल्टेज रहेगा। लो वोल्टेज से क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड वोल्टेज दिया जाएगा, उसके बाद फुल वोल्टेज दिया जाएगा। यह इस सीक्वेंस में चलता है, पहले लो वोल्टेज फिर उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा, वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा, फिर हाई वोल्टेज दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम सॉफ्ट स्टार्टिंग मेथड कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में जो सबसे कॉमन पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने कभी इंडस्ट्रियल सॉफ्ट स्टार्टर को प्रोग्राम किया है तो आपने कुछ कॉमन पैरामीटर्स जरूर देखे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे हैं रैंप अप का, ठीक है। तो रैंप अप टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड करता है कि मोटर को स्टार्टिंग वोल्टेज से फुल वोल्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। वीएफडी में ये एक्सीलरेशन टाइम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रैंप अप टाइम 10 सेकंड सेट है तो सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को सडनली फुल वोल्टेज नहीं देगा, वोल्टेज को ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। सेकंड नंबर पे आता है आप लोगों का इनिशियल वोल्टेज। इससे डिसाइड किया जाता है कि स्टार्टिंग के मूवमेंट पर मोटर को कितना वोल्टेज दिया जाएगा। अगर इनिशियल वोल्टेज बहुत लो है तो मोटर सफिशिएंट स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगी, और अगर बहुत हाई है तो स्टार्टिंग करंट और मैकेनिकल जर्क अननेसेसरी इंक्रीज हो सकता है। इसलिए एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ मोटर को स्मूथली स्टार्ट ही नहीं करता, कुछ एप्लीकेशंस में मोटर को ये स्मूथली स्टॉप भी कर सकता है। इसके लिए रैंप डाउन या सॉफ्ट स्टॉप फंक्शन यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल पंपिंग एप्लीकेशंस में सडन मोटर स्टॉपिंग से पाइपलाइन में एक प्रेशर सर्ज हो सकता है। सॉफ्ट स्टॉपिंग इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ये स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है। लार्ज मोटर्स स्टार्टिंग के टाइम हाई करंट ड्रॉ करती है। सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन के थ्रू स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे आता है मैकेनिकल जर्क को रिड्यूस करना। मोटर सडनली फुल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए कनेक्टेड मशीनरी पर मैकेनिकल शॉक रिड्यूस होता है। थर्ड है आपका मोटर और मैकेनिकल सिस्टम पर स्ट्रेस ये कम करता है। स्मूथ एक्सीलरेशन की वजह से मोटर, कपलिंग, गियर बॉक्स, बेल्ट और अदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स पर स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। फोर्थ है स्मूथ स्टॉपिंग। रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस में सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को स्मूथली स्टॉप भी कर सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर कहाँ यूज होता है। तो सॉफ्ट स्टार्टर को प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज करना है, ये सॉफ्ट स्टार्टर के कॉमनली कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप लोग इसको पंप्स के साथ में यूज कर सकते हो, इसको आप लोग फैंस के साथ में यूज कर सकते हो, कंप्रेसर्स के साथ में यूज कर सकते हो, कन्वेयर्स के साथ में यूज कर सकते हो, ब्लोअर्स के साथ में यूज कर सकते हो, क्रशर्स होते हैं उनके साथ में यूज कर सकते हो, और इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। स्पेशली उन एप्लीकेशंस में जहां हमें स्मूथ स्टार्टिंग और स्टॉपिंग चाहिए हो, वहां पे हम लोग मतलब आपको स्मूथ स्टार्टिंग और स्टॉपिंग चाहिए और मोटर की स्पीड को आपको कंटिन्यूसली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप लोग सॉफ्ट स्टार्टर को यूज कर सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर और ड्यूअल स्टार्टर में क्या फर्क है। तो अगर हम लोग क्विक कंपैरिजन करें तो ड्यूअल स्टार्टर में मोटर को डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज दे दी जाती है या फिर डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए स्टार्टिंग करंट इसका हाई हो सकता है और मैकेनिकल जर्क भी आ सकता है। तो वहां पे सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को ग्रेजुअली एक्सिलरेट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर को यूज करेंगे तो वो स्टार्टिंग करंट को या फिर मोटर को ग्रेजुअली एक्सिलरेट करेगा, इसलिए स्टार्टिंग सॉफ्ट स्टार्टर के साथ में स्मूथ होगी। फिर हम लोग देखते हैं सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी के बीच में कंपैरिजन। दोनों मोटर स्टार्टिंग के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। सॉफ्ट स्टार्टर का प्राइमरी पर्पस है स्मूथ स्टार्ट प्लस स्मूथ स्टॉप। इसको आप लोग मोटर को स्मूथ स्टार्ट के लिए यूज कर सकते हो और स्मूथ स्टॉप के लिए यूज कर सकते हो, जबकि वीएफडी का मेजर पर्पस होता है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना प्लस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी मोटर को 50 हर्ट्ज पर रन करना है और स्मूथ स्टार्टिंग चाहिए तो सिर्फ वहां पे आप लोग एक सॉफ्ट स्टार्टर को यूज कर सकते हो, वहां पे आपको वीएफडी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मोटर की स्पीड को कंटिन्यूसली चेंज करना है, जैसे 50, कभी मान लो आपको 20 हर्ट्ज पे चलाना है, कभी 30 हर्ट्ज, कभी 40 हर्ट्ज और कभी 50 हर्ट्ज, तो वीएफडी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपको क्योंकि वेरिएबल स्पीड चाहिए या फिर फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करना है, तो वहां पे आप लोग वीएफडी को यूज करोगे। तो सिंपल आप लोग रूल याद रखो, अगर आपको सिर्फ स्मूथ स्टार्टिंग चाहिए या फिर स्मूथ स्टॉप करना है तो आप लोग सॉफ्ट स्टार्टर को यूज करो। अगर उसके साथ में आपको स्पीड भी कंट्रोल करनी है तो फिर आप लोग यहाँ पे वीएफडी को यूज करो। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की स्पीड को वीएफडी की तरह कंटिन्यूसली कंट्रोल करता है। एक्चुअली सॉफ्ट स्टार्टर का मेन फंक्शन स्पीड कंट्रोल करना नहीं है, ये मोटर को स्मूथली एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट करने के लिए वोल्टेज को कंट्रोल करता है। मोटर नॉर्मल ऑपरेशन में जनरली सप्लाई को फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती है, वीएफडी में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों कंट्रोल किए जाते हैं। इसी वजह से वीएफडी मोटर की रनिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हम लोग क्विक रिकैप करें तो सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर स्टार्टिंग डिवाइस है जो एससीआर थायरिस्टर बेस्ड कंट्रोल के थ्रू मोटर को ग्रेजुअली वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसका मेन पर्पज स्टार्टिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, एक्सीलरेशन को स्मूथ करना है
और डी एक्सीलरेशन को स्मूथ करना है। और अगर आपको मोटर को सिर्फ स्मूथली स्टार्ट करना है तो सॉफ्ट स्टार्टर यूजफुल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो वीएफडी ज्यादा सुटेबल सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई और स्काडा जैसे टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझना है तो आप लर्निंग ट्रिपल ई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो सॉफ्ट स्टार्टर के वायरिंग और पैरामीटर सेटिंग पर चाहते हो या फिर सॉफ्ट स्टार्टर वर्सेस वीएफडी के बीच में प्रैक्टिकल कंपैरिजन चाहते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।